आजाद प्रतापगढ़ी को इस वक्त माइक पर आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत मसरूफ है वो, लेकिन थोड़ा सा वक्त अगर वो हमें दे देंगे अपने कलाम के साथ तो हम आजाद प्रतापगढ़ी से भी मुलाकात करेंगे। आजाद प्रतापगढ़ी साहब माइक पर है। एक उन्होंने कहा है आदिल भाई ने कि जी आप एक नज़्म सुना दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं उसको पढ़ूं, जहां तक पढ़ पाऊंगा पढ़ूंगा। जी, जी। प्रसाद जी बैठे हैं इसलिए उस नज़्म को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरे दोस्तों, शुरुआत मेरे दोस्तों यहाँ से करता हूँ। हमारी बहनें बैठी हैं कि माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता। माँ घर नहीं होती है, माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता। वाह। उस गोद से अच्छा कोई बिस्तर नहीं लगता। आहा, खिदमत में माँ के जो भी गुजरता है मेरा वक्त, उससे हसीन और कोई मंजर नहीं लगता। वाह वाह वाह। लेकर दुआएं माँ के निकलता हूँ घर से मैं, बेखौफ दुश्मन से मुझे डर नहीं लगता। वाह 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 वाह। आसिम भाई ने जहां बात खत्म की थी, आसिम भाई ने जहां बात खत्म की थी मेरे दोस्तों, वहीं से शुरुआत करता हूं। इरशाद। कि महारत उनको हासिल है लड़ाना जानते हैं वो। आहा, आसिम भाई सुनिए। इरशाद इरशाद। महारत उनको हासिल है। असल में चेयरमैन है हम इस कमेटी के, लेकिन तब तक जब तक आसिम भाई यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ हैं तो हम जीरो हैं, जीरो जीरो। मेरा अल्लाह गवाह है, जब तक आसिम भाई हैं तब तक हम जीरो हैं। वरना कमेटी के चेयरमैन इसलिए है कि आसिम भाई नहीं बनाया ना, कोई और थोड़ा बनाया है। मेरे दोस्तों सुनो कि महारत उनको हासिल है लड़ाना जानते हैं वो। अमन जिन बस्तियों में हो मिटाना जानते हैं वो। और बहुत होशियार रहना मुल्क के हिंदू मुसलमानों। बहुत होशियार रहना मुल्क के हिंदू मुसलमानों, लड़ा करके तुम्हें सत्ता में आना जानते हैं वो। वाह। और उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब नहीं है कौन भूखा कौन प्यासा है, फकत बस झूठी हमदर्दी दिखाना जानते हैं वो। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि महंगाई कितनी है, अगर महंगाई पूछो तो बहाना जानते हैं वो। वाह 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 वाह। और मेरे दोस्तों के यहाँ से है कि यही वो लोग हैं सर पर सिलेंडर लेके चलते थे। अगर इसको थोड़ा सा इसको तेज कर पाओ तो हमें कम तेज बोलना पड़ेगा। थोड़ा इसको तेज करो, आवाज हमारे पास आवाज बची नहीं है। कि यही वो लोग हैं सर पर सिलेंडर लेके चलते थे, जिन्होंने सदन में बैलगाड़ी भी चलाना जानते हैं वो। जिन्होंने जंगे आजादी में माफी लिख के मांगी थी, उन्हीं के नाम का पत्थर लगाना जानते हैं वो। जिन्होंने जंगे आजादी में माफी लिख के मांगी थी, उन्हीं के नाम का पत्थर लगाना जानते हैं वो। नाना इनके झांसे में कभी भी भूल कर वरना मदारी लोग हैं डमरू बजाना जानते हैं। वाह 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 वाह। नाना भूल कर। और दोस्तों ये हमारी बहनें बैठी थी, मैंने कहा हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं। 4 मिसरे उनके लिए है कि लिखना चाहेंगे अगर सच तो बिखर जाएंगे। क्या कहना? 4 मिसरे पत्रकार भाइयों के लिए कि लिखना चाहेंगे अगर सच तो बिखर जाएंगे। हाँ में हाँ मिलते ही हालात सुधर जाएंगे। क्या कहना? जो कलमकार हैं वो देख लें गौरी लंकेश। इस तरह से एक बहुत बड़ी फेरिस्त है मेरे दोस्तों। नाम मैंने एक लिख लिया है, लेकिन एक फेरिस्त है कि जो कलमकार हैं वो देख लें गौरी लंकेश, सच अगर बोलना चाहेंगे तो मर जाएंगे। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों शेर सुनिएगा कि बंद करो अब ख्वाब देखना टुकड़ों में। असीम भाई बंद करो अब ख्वाब देखना टुकड़ों में। चाह रहे हैं तुम्हें बांटना टुकड़ों में। अगर जहन में बच्चों का मुस्तकबिल है, खुद को तुम तकसीम न करना टुकड़ों में। वाह 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 वाह। भाई छोटी सी नज़्म पढ़ी देते हैं। जी जी, हिम्मत कीजिए आप, बिल्कुल सही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आदिल भाई चले गए हो तुम ना पढ़े? नहीं, आदिल भाई चले गए तुम ना पढ़े? अच्छा बिल्कुल नहीं, आपने कहा था कि आपका कोट हमारा कोट कमजोर नहीं होगा। आपको बिल्कुल सही कहा था। जी जी पढ़िए। मेरे दोस्तों, तुम्हें बुलाती हैं जामा मस्जिद की ऊंची मीनारें। मौलाना आजाद ने। माता प्रसाद जी आप बैठिए, आप सुनिएगा ये न सुनिए कि जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान से जब मुसलमान बाहर जा रहा था, दूसरे देश जा रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक तकरीर की थी जामा मस्जिद की सीट पर खड़े होकर के, जिससे हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रुका। उसके कुछ अशार मैंने कोशिश की कहने के लिए
कि तुम्हें बुलाती हैं जामा मस्जिद की ऊंची मीनारें, तुम्हें पुकारें लाल किला की मोटी मोटी दीवारें। ताजमहल का हुस्न सुहाना इसे छोड़कर मत जाओ, जो मिसाल था कल तक उन रिश्तों को तोड़ के मत जाओ। हम सब मिलकर एक रहेंगे, हमने कसमें खाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। यही किनारा है जमुना का तुमने वजू बनाए हैं, यहीं पे तुमने जंग लड़ी है, तुमने खून बहाए हैं, तुमने हिंदुस्तान सजाया, तुम क्यों छोड़ के जाते हो? भारत के इतिहास में खुद को कहां अकेला पाते हो? खानकाह को माना तुमने बढ़कर चांद सितारों से, चले गए तो कहां वदाने गूंजेंगे मीनारों से। अल्लामा इकबाल के उन गीतों का कौन सहारा है? कौन तराना वहां पड़ेगा हिंदुस्तान हमारा है? कौन तराना वहां पड़ेगा हिंदुस्तान हमारा है? वाह 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 वाह। और यही समंदर है जिसमें तुमने घोड़े दौड़ाए हैं, लेकिन अब क्यों दरियाओं की मौजों से डर खाए हैं? हर चप्पों पर नाम तुम्हारा, कैसे उसे भुलाओगे? तुमने जो तारीख लिखी है कैसे उसे मिटाओगे? इसी मुल्क में तेरे पुरखों की यादें सब जिंदा हैं। भारत के हालात देखकर गांधी जी शर्मिंदा हैं। तुम हिजरत के नाम पे अपना मुल्क छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कसम है तेरे खुदा की, तेरे नबी की, रुक जाओ। देख के हिजरत आसमान और ये धरती थल्लाई है, आओ देखो कुतुब मीनार की भी आंखें भरवाई है। दिल में खौफ कहां से आया, तुम्हें शहादत याद नहीं? आओ मेरे साथ रुको, हम हक देंगे इमदाद नहीं। काले बादल छट जाएंगे, सूरज तुम्हें पुकारेगा, वादा है फिर से मुस्तकबिल हिंदुस्तान संवारेगा। जामा मस्जिद में ये कहकर सिसक पड़े थे मौलाना, तुम अपनी कब्रिस्तानों को छोड़ के हरगिज मत जाना। मौलाना आजाद का नारा हिंदुस्तान हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। और आधी बचिए को उसको पढ़ दे। हाँ पढ़िए पढ़ दे, पढ़िए आदिल भाई पढ़िए न पढ़े। मेरे दोस्तों हिंदुस्तान में हम रुके सर, हिंदुस्तान में हम रुके, और हिंदुस्तान के रुकने के बाद हिंदुस्तान के हालात बयान करता हूं। जी भाई पढ़िए। आओ देखो हिंदुस्तान का नक्शा कितना बदल गया, गांधी जी के रामराज का सपना कैसे निकल गया। आओ देखो गांधी के कातिल गुरूर में बैठे हैं, नाथूराम के सारे चेले भगत सिंह बन बैठे हैं। वैसे तो मिस्री घुलती है यहाँ सियासी चालों में, वैसे तो मिस्री घुलती है यहाँ सियासी बातों में। सरकारों की साजिश है कसकोल हमारे हाथों में, नौकरियों में हमें मिटाने की पूरी तैयारी है, और 80% जेलों में तादाद हमारी है। बेबस हैं तालीम छोड़कर पंचर जोड़ रहे हैं हम, अरे बेबस हैं तालीम छोड़कर पंचर जोड़ रहे हैं हम। आओ देखो सोनभद्र में पत्थर तोड़ रहे हैं हम, बड़ी हकारत की नजरों से हमको देख रहे हैं लोग, बड़ी हकारत की नजरों से हमको देख रहे हैं लोग। वोट के खातिर सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं लोग, वोट के खातिर सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं लोग। वाह वाह वाह। और आओ पूछो संविधान से, संसद से, नेताओं से, क्या कहना? रहनुमा घूम रहे जो हर ऐसे आकाओं जे, जिस भारत की पावन धरती को हमने मां जाना था, जिन्ना नहीं महात्मा गांधी जी को नेता माना था। संकट मोचन मंदिर हो या कोई सियासी रैली हो, मक्का मस्जिद में लोगों ने खेली खून की होली हो। मालेगांव धमाका पहले नाम हमारा वाया था, उसके बाद पुरोहित कर्नल अखबारों में छाया था, उसके बाद पुरोहित कर्नल अखबारों में छाया था। कोक फाड़ कर यहीं पे बेटी जिंदा जला रहे हैं लोग, दहशतगर्द बताकर हम पर गोली चला रहे हैं लोग। भले धमाका मस्जिद में हो, मंदिर या दरगाहों में, बारूदों का धुआं अभी फैला भी नहीं हवाओं में। बिना सबूत के चंद मिनट में ये बयान आ जाता है, अब्दुल्ला फरहान का चर्चा टीवी पर छा जाता है। फिर हो गया दिल्ली में बैठा नया सगुफा छोड़ेगा,
पाकिस्तानी लश्कर से फिर आजमगढ़ को जोड़ेगा। डर लगता है किस बस्ती से कौन उठाया जाएगा। पता नहीं अब बल का बकरा कौन बनाया जाएगा। बस एक 4 लाइन और पढ़ता हूं दोस्तों कि झेल रहा है पूरा भारत, झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। पूरा भारत झेल रहा है साहिब की प्रधानी में। आवाज आपकी चली गई कि पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। भूल के तुम फिर मत फंस जाना उसकी किसी कहानी में। क्या कहना? महंगाई से जूझ रहे सब, महंगाई से जूझ रहे हम, चीख रहा है हिंदुस्तान। महंगाई से जूझ रहे सब, चीख रहा है हिंदुस्तान। दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में। दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में। अल्लाह।